नमस्कार। आज हम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मतलब एसएससी की हालिया परीक्षाओं में जो कुछ हुआ है, जो उथल पुथल मची है, उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी बिल्कुल। छात्रों और शिक्षकों में काफी गुस्सा है, प्रदर्शन भी हुए हैं। हाँ, और हमारे पास जानकारी के लिए कई स्रोत हैं। कुछ छात्रों और शिक्षकों के इंटरव्यूज हैं, द लल्लन टॉप वगैरह से, और संसद में भी मुद्दा उठाया, उसकी रिपोर्ट्स भी हैं। सही। तो कोशिश ये समझने की है कि भाई ये छात्रों और शिक्षकों की असल शिकायतें हैं क्या, ये नई एजेंसी एडिक्विटी को लेकर क्या मसला है, और एसएससी या सरकार की तरफ से क्या जवाब आ रहा है। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि लाखों छात्रों का सवाल है। देखिए, सबसे ज्यादा जो नाम उछल रहा है वो है नई परीक्षा एजेंसी एडिक्विटी का। एडिक्विटी टीसीएस की जगह ही आई है ना? जी, और जैसे ही ये एजेंसी आई, दिक्कतें बढ़ गईं। चिंता की बात ये भी है कि मतलब इसी एजेंसी पर पहले भी आरोप लगे हैं। मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती हो या यूपीएसआई। अच्छा, हाँ, वहाँ भी धांधली और गड़बड़ी के आरोप लगे थे। सुनने में तो ये भी आया कि एमपी में शायद बैन भी हुई थी ये एजेंसी। अरे बाप रे, तो मतलब ट्रैक रिकॉर्ड पहले से ही संदिग्ध था। बिल्कुल, और ये असर जमीन पर दिखा। छात्रों ने जो बताया है वो काफी परेशान करने वाला है, जैसे सेंटरों पर कंप्यूटर का बार बार हैंग होना। हाँ, ये तो बहुत कॉमन शिकायत थी। कंप्यूटर बंद हो गए, हैंग हो गए। और माउस ठीक से काम नहीं कर रहा था। किसी ने बताया कि 4 बार क्लिक करो तब जाके 1 बार क्लिक होता था। सोचिए जरा, ऑनलाइन परीक्षा में ये सब हो रहा है। हाँ, कीबोर्ड में लैग, सर्वर की दिक्कतें, ये सब छोटी छोटी बातें लगती हैं, पर परीक्षा के टाइम पे ये बहुत बड़ा स्ट्रेस बन जाती है। और सिर्फ टेक्निकली नहीं, लॉजिस्टिक्स में भी भारी गड़बड़ हुई है, जैसा आपने कहा। जी हाँ, कई छात्रों को तो परीक्षा रद्द होने का पता कब चला, या तो सेंटर पहुंचकर, या फिर देर रात को एसएमएस से। सुनने में आया रात 1 बजे एसएमएस आया। हाँ बिल्कुल, रात के 1 बजे एसएमएस आ रहा है कि कल सुबह का पेपर कैंसिल है। और सेंटर भी कहाँ दिए। दिल्ली के छात्रों को भेज दिया रुड़की, देहरादून। हद तो तब हो गए जब किसी को अंडमान निकोबार भेज दिया। अंडमान निकोबार एसएससी के एग्जाम के लिए, ये तो अजीब ही है। बिल्कुल, फिर एक ही छात्र के पेपर अलग अलग तारीखों पर रख दिए। मतलब कितनी प्लानिंग की कमी दिखाता है ये सब। और सेंटरों का हाल तो पूछिए मत। कुछ तस्वीरें वायरल हुई, कहीं सेंटर के नीचे आटा चक्की चल रही है। हाँ, मैंने भी देखी। कहीं बाहर भैंसें बंधी हुई हैं। मतलब क्या माहौल होगा परीक्षा देने का। पानी, टॉयलेट जैसी बेसिक चीजों की कमी थी। पेन भी खराब दिए गए, ऐसा सुनने में आया। और बैग रखने के भी पैसे लिए गए, 50 रुपए। जी, ये शिकायतें भी सामने आई हैं। ऐसे माहौल में कोई कैसे फोकस करेगा। सही बात है। और फिर पेपर के कंटेंट पे भी सवाल उठे हैं। हाँ, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। सिलेबस से बाहर के सवाल पूछ लिए, जैसे प्रायिकता, स्टैटिस्टिक्स, लॉग, ये सब कहाँ से आ गए। और सबसे गंभीर आरोप तो शायद सवालों के दोहराव का है। बिल्कुल, कहा जा रहा है कि अगली शिफ्ट में 60 से 70% तक सवाल वही आ गए जो पिछली शिफ्ट में थे। 60-70%, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद एआई से पेपर सेट हो रहा है और उसमें कुछ गड़बड़ है। फिर गलत सवाल पूछ लिए, बाद में सबको नंबर दे दिए। इससे हुआ क्या कि जो योग्य छात्र थे, जिन्होंने सही जवाब दिया था, उनका नुकसान हो गया। हाँ, क्योंकि नंबर तो सबको मिल गए। जी, और जो सबसे विस्फोटक आरोप है वो है पेपर लीक का। टेलीग्राम पर पेपर घूमने की बात। हाँ, छात्रों का दावा है कि परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र टेलीग्राम पर थे, और वो कह रहे हैं कि उनके पास सबूत भी है। अगर ये सच है तो फिर पूरी प्रक्रिया ही सवालों के घेरे में आ जाती है। ये तो बहुत ही गंभीर बात है। इसके अलावा स्टाफ का व्यवहार भी ठीक नहीं था। हाँ, सेंटरों पर स्टाफ का रवैया सहयोगात्मक नहीं था, ऐसी शिकायतें हैं। यहाँ तक कि इन्विजिलेटर खुद मोबाइल इस्तेमाल कर रहे थे, ऐसा भी कहा गया। अच्छा, अब जब इतनी सारी शिकायतें थीं तो छात्रों और शिक्षकों ने आवाज उठाई, फिर क्या हुआ? देखिए, जब विरोध प्रदर्शन हुए तो प्रशासन की प्रतिक्रिया रिपोर्ट्स के अनुसार काफी सख्त रही। शिक्षकों को हिरासत में लेने की खबरें थी। जी हाँ, शिक्षकों ने आरोप लगाया है कि उन्हें डिटेन किया गया, घंटों पूछताछ हुई, फोन चेक किए गए। कुछ ने तो मारपीट के आरोप भी लगाए हैं। पीठ पर, गले में चोट के निशान दिखाने के दावे भी किए गए। एक शिक्षक का हाथ टूटने की भी खबर आई। मारपीट तक, और एफआईआर भी हुई हैं। हाँ, एफआईआर भी दर्ज हुई हैं। और हिरासत में पानी या टॉयलेट जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं दी गईं, ऐसे आरोप भी लगे। ये तो मतलब विरोध जताने पर ऐसी कार्रवाई। दूसरी तरफ जब छात्र एसएससी के अधिकारियों से मिले, चेयरमैन से मिले, तो वहाँ से भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला, ऐसा छात्रों का कहना है। क्या कहा गया उनसे?
कथित तौर पर यह कहा गया कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते या कोर्ट से करवा के लाओ। मतलब एक तरह से पल्ला झाड़ने वाली बात। और ये एडवोकेटी को चुनने के पीछे कम लागत वाली बात भी सामने आई। हाँ, ये भी सुनने में आया है कि एडवोकेटी शायद 190 रुपए प्रति छात्र ले रही थी, जबकि टीसीएस 300 से ज्यादा लेती थी। तो क्या लागत कम करने के चक्कर में क्वालिटी से समझौता हुआ? ये सवाल उठ रहा है। और इतनी गड़बड़ियों के बाद भी एसएससी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान या माफीनामा आया? अभी तक तो ऐसी कोई ठोस जानकारी नहीं है कि कोई खेद जताया गया हो या कोई नोटिस जारी हुआ हो इन मुद्दों पर। ये मामला संसद तक भी पहुंच गया ना? जी हाँ, सांसद चंद्रशेखर आजाद ने लोकसभा में ये मुद्दा उठाया, छात्रों की मांगे रखी, उन पर जो लाठीचार्ज वगैरह के आरोप थे उसका जिक्र किया। विपक्ष के और सांसदों ने भी इस पर चिंता जताई। तो अब आगे क्या लग रहा है? क्या ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेंगे? लगता तो यही है। शिक्षक और छात्र पीछे हटने के मोड में नहीं है। वो आगे की रणनीति बना रहे हैं, ट्विटर कैंपेन, मंत्रियों को ज्ञापन देना। और दिल्ली में शायद प्रदर्शन पर कुछ सीमाएं हैं, तो राज्यों में संगठित होने की बात भी चल रही है। हाँ, ये भी प्लान का हिस्सा लग रहा है कि अलग अलग राज्यों में संगठित होकर विरोध किया जाए। और छात्रों की मांगे क्या है संक्षेप में? मांगे बहुत सीधी हैं। पहली, परीक्षा प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता लाई जाए, एडिक्विटी को हटाया जाए और कोई भरोसेमंद एजेंसी लाई जाए, फीस भले ही थोड़ी बढ़ जाए। ठीक है। सेंटरों पर बुनियादी सुविधाएं हो, प्रश्न पत्र सही हो, सिलेबस के अंदर से हो, दोहराव न हो, परिणाम समय पर आए और सबसे बड़ी बात, अगर गलतियां होती हैं तो कोई उसकी जिम्मेदारी ले। ये जिम्मेदारी वाला पॉइंट बहुत अहम है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो एसएससी परीक्षाओं को लेकर एक बहुत बड़ा भरोसे का संकट खड़ा हो गया है। तकनीकी दिक्कतें, मैनेजमेंट की लापरवाही, पेपर लीक जैसे गंभीर आरोप और फिर विरोध करने वालों पर कथित सख्ती, ये सब लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है। जी हाँ, बिल्कुल। और ये सोचने पर मजबूर करता है कि जब देश के लाखों युवा सरकारी नौकरी के लिए इतनी उम्मीदें लगाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं और उन्हें इस तरह की बाधाओं, इस तरह की अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ता है, तो व्यवस्था पर, सिस्टम पर उनका भरोसा कैसे कायम रहेगा? ये सवाल सिर्फ एक परीक्षा का नहीं है, ये पूरे तंत्र की विश्वसनीयता पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है।